सबसे पहले हमको ये जानना है कि साइबर अब्यूज़ होता क्या है। साइबर अब्यूज़ आप सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। अभी घर भी जाएंगे तो फ़ोन यूज़ करेंगे आप। तो अगर आपको कोई भी फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है या ऐसी कोई चीज़ कहता है जिससे आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुँचे, तो वही होता है साइबर अब्यूज़, जिसे हम हिंदी में साइबर दुर्व्यवहार कहते हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ये ऑफेंस हो सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं आपके, जितने भी आप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ें चलाते हैं, जितने भी आपके फॉलोअर्स होते हैं सब आपके चाहने वाले हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे कई 1K 2K इस तरह से फॉलोअर्स होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्जी आईडी बनाते हैं, बच्चे की फ़ोटो लगा लेते हैं और आपसे वो उस फर्जी अकाउंट के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। बात करते करते वो आपसे आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, भीलवाड़ा के कौन से क्षेत्र में आप रहते हैं। और अपन क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे इन सब लोगों का जो इस तरह के ऑफेंस कमिट करते हैं उनका अपन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो आप वो जो निजी जानकारियाँ हैं जिनको अपन किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, अपन उनको बता देते हैं। इससे वो क्या करते हैं, फिर आपको उस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करते हैं, आपको वो ऐसा कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं जो आप शायद जनरली अपन नहीं कर सकें। तो आपको स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपको सोशल मीडिया पे या किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़ता है तो आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करेंगे और उन्हें अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे तो आपको नुकसानकारक हो सकता है उससे। दूसरी चीज़, किसी भी आपकी जो भी फ़ोटोज़ है, आप रोज़ जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो आप सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते हैं कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे जनरली वही लोग होते हैं जो अपने अच्छे परिचित होते हैं, परिचित जो जानने वाले होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब लोग जानते हैं। तो आपको आपकी जो फ़ोटो आपने उसमें ऐड की है या जो पोस्ट की है उसका वो किस तरह से यूज़ करेंगे ये आपको नहीं पता। वो आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको डाल सकते हैं, उसका शेयर हो सकता है और आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, आपकी फैमिली को डैमेज किया जा सकता है इमेज को। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी क्लासरूम में पढ़ते हैं तो जो बोर्ड होता है उसमें किसी भी बच्चे के लिए किसी भी तरीके के गलत मीम या किसी भी तरह की चीज़ें हैं वो आप ना लिखें। ये बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। आपको टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए स्कूल में आप आते हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए नहीं आते, तो किसी भी बच्चे को इस तरह की हरकत नहीं करनी है जिससे कि आपको नुकसान हो। जो तीसरा, आप जैसे ही घर जाते हैं तो आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ आपको आपकी स्टडी के लिए करना है, ना कि आपको ये स्टोरी और ये सब चीज़ें डालने के लिए करना है। फ़ोन पे अनजान व्यक्ति से बात करना, किसी भी अपनी ऐसी पोस्ट किसी भी फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं करनी है जो आप जनरली किसी को नहीं बताते, जो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड होती है। कुछ भी ऐसी फ़ोटो उसको एडिट करके कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस तरह से आपके साथ ये ऑफेंस होने के चांसेस हैं। और दूसरा, कहीं पे भी आप जाएं, किसी भी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से आपको स्पेशली दूर रहना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आप अगर किसी भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। इसी चीज़ों के अवेयरनेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना ही करिए जितनी आपकी स्टडी को आपकी ज़रूरत है उस टेक्नोलॉजी को। एनी टाइम स्क्रीन पे रहना, इससे आपको बहुत सारे नुकसानकारी हो सकते हैं। जैसे आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो। अगर कंटिन्यूसली अगर अपन स्क्रीन पर रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको नींद नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल छोटी छोटी उम्र में ही घर पे आते हैं, फ़ोन कुछ नहीं काम का है लेकिन स्क्रीन पे रहते हैं, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो पेरेंट्स का भी ये दायित्व बनता है कि बच्चों को फ़ोन उतना ही दें जितना उनके लिए ज़रूरी है। दूसरा, आपके साथ अगर इस तरह की कोई भी ऑफेंस हो भी जाता है, बाई चांस अपन नहीं चाहते हुए भी, जैसे फ़ोटो आपकी कहीं शेयर कर दी या आपके साथ कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, धमका रहा है या किसी चीज़ के बारे में आपको डरा रहा है कि आपको जान से मार देंगे कि आप ये फ़ोटो डालो, या वीडियो कॉल करने की आपको धमकी देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें न चाहते हुए भी अपने साथ हो जाती हैं। तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बहस या किसी भी तरीके की गलत चीज़ या गलत तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे देश में बना हुआ है, 2000 से ही हमारे देश में ये लागू है। उसके आधार पे आप उस व्यक्ति के जो भी आपसे या तो फोटो से रिलेटेड या कोई भी चैटिंग जो आप करते हैं उसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप
उससे बहस मत कीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप अपने पेरेंट्स से, स्पेशली फॉर टीचर से बात कीजिए, अपने गार्जियन से बात कीजिए। इस बारे में आप उनको शेयर पूरी चीज़ बताइए कि मेरे साथ पर्टिकुलर व्यक्ति इस तरह से कर रहा है या ऐसा कर रहा है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं आपके पास, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप शिकायत कर सकते हैं। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। 112 पुलिस जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप बता सकते हैं। 15100 एक हेल्पलाइन नंबर है जो नालसा पोर्टल पे एनी टाइम 24/7